सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते रात्रि परमेश्वर ने हमें संभाला और नए दिन में प्रवेश करने में सहायता किया, मदद किया। कुछ लोग तो ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वह है पहला राजा 17 अध्याय का 1 से 5, और इसका शीर्षक है साहसपूर्वक परमेश्वर का संदेश पहुंचाओ। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सके। हम परमेश्वर का वचन बड़े साहसपूर्वक, करेज के साथ हमें हर एक लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दूर दूर के लोग, राज्य राज्य के लोग उसे जानने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इस भाग के द्वारा आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तिशबी एलिया, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में, जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर भाग से परमेश्वर हमसे बातचीत करे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जैसे परमेश्वर ने एलिया के द्वारा लोगों से बातें की, जैसे परमेश्वर एलिया के द्वारा अपना वचन कहता था, वैसे होने पाए कि परमेश्वर हमसे बातें करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर से बातचीत आपको साहसी बनाती है। परमेश्वर से बात करके हम साहसपूर्वक महसूस करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एलिया को देखें, जिन्होंने परमेश्वर के संदेश को राजा को देने का साहस किया। हम देखते हैं कि जब हम आज के समय में हम प्राइम मिनिस्टर से भी बात नहीं कर सकते, ऐसे में उन दिनों में एलिया राजा को साहस के साथ एक भयंकर बात बताता है, जो कि राजा को बहुत अच्छी नहीं लगेगी, कि उस एलिया के बिना कहे इस देश में न तो पानी आएगा और न ओस पड़ेगी। परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जो राजा के लिए नकारात्मक खबर थी, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी, उनका आत्मविश्वास पूर्णतः परमेश्वर में था, जो सदा जीवित है। हमारा विश्वास क्या? हमारा आज विश्वास पैसों में है, बड़े बंगले में, कार में है? नहीं, पर हमारा विश्वास उस सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर में है। वो कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। उनका लगातार परमेश्वर के साथ संबंध प्रवेश में उनके विश्वास को बनाता है। हमें चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होते रहे,
गैप ना होने पाए जिससे हम परमेश्वर से दूर चले जाए। होने दे कि जितना हो सके हम परमेश्वर के करीब ठहर कर उनसे बातें करें और उनके निकट आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर में और अधिक बढ़ता चले जाए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। दूसरी बात, वह इससे पूर्णतः निश्चित थे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई नाम का विश्वास या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक संस्कार नहीं था। हम देखते हैं कि आज बहुत से विश्वासी ऐसे कि केवल नाम के विश्वासी हैं। ऐसा न होने पाए मेरे प्रियो, पर हमें चाहिए कि हम नाम के विश्वासी नहीं, पर जैसा हमारा जीवन परमेश्वर के साथ होना चाहिए वैसा होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ताकि लोग हमको देखकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। जब वे कहते हैं कि जिसकी मैं सेवा करता हूँ, तो वे इसका मतलब अच्छी तरह से समझते हैं। वे एक समर्पित भक्त थे जो सदैव परमेश्वर के कामों के लिए उपलब्ध रहते थे। हमें चाहिए कि हमारा जीवन परमेश्वर में पूर्ण समर्पण के साथ चलने पाए। हम ऐसा ना होने दें कि 100 में से 30% परमेश्वर का, बाकी 70% हमारा। ऐसा ना होने पाए मेरे प्रियो, पर हमारा 100% समर्पण परमेश्वर को होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम एक समर्पित भक्त के समान जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इन्हीं बातों के कारण उनका विश्वास परमेश्वर में था। आज के समय में हमें परमेश्वर के संदेश को सामान्य लोगों तथा अधिकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए साहसी होना होगा। हमारे परमेश्वर सदैव सिंहासन पर विराजमान है। वे हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर में दृढ़ होना है और हमें साहसी बनना है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर आज भी राज्य करता है, वो हमसे आज भी प्रेम करता है। तो हमें चाहिए कि हमारा परमेश्वर में हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होता जाए, जिससे हम और अधिक साहसी बनते जाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज का हमारा मुख्य वचन है, वो है पहला राजा 17 अध्याय का 1 पद। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइलियों का परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। वो परमेश्वर के साथ इतना अधिक चलता था कि जैसा परमेश्वर उसको कहता था और वो राजा से कहता था, वैसा ही होता था। ऐसे होने दे परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करे कि परमेश्वर हमसे फेस टू फेस बातें करे, उसका वचन हमें सिद्ध होता जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। Yeah.